प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा हैरान करने वाली और अनोखा कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। यह कहानी है एक हाफिज कुरान लड़की का जिसकी शादी एक घोड़े से हो गई। मगर दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि किसी इंसान की शादी एक बेजुबान जानवर से भला कैसे हो गई, वह भी एक हाफिज कुरान लड़की से। कहानी बहुत अनोखी और सबक आमोजन को मुकम्मल सुनने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी पूरी कहानी की असल हकीकत जान पाएंगे। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ आदमी रहता था। वह बहुत ज्यादा अमीर और दौलतमंद था। उसके पास बहुत सारी जमीनें थी, नौकर चाकर थे, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके महल नुमा घर में बहुत सारी घोड़े भी थे। घोड़े के साथ साथ उनके पास दुनिया की हर चीज मौजूद थी। उनके इस गांव में और भी बहुत सारे अमीर लोग रहते थे, बस उनके पास एक चीज की कमी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। इसी वजह से दोनों मियाँ बीवी हमेशा उदास और परेशान रहते थे। सेठ और सेठानी ने कोई ऐसा फकीर, कोई ऐसा दुआ तावीज नहीं छोड़ा था। हर तरह के नुस्खे, हर तरह के हाकिम ताबी से इलाज करवाया। मोहल्ले के लोगों ने जो जहां ले जाने के लिए बोला, सेठ ने अपने बीवी को वहां ले गया। लेकिन फिर भी सेठ औलाद जैसी नेमत से महरूम था। उनको कहीं भी औलाद होने की कोई किरण नजर नहीं आई थी। उन्होंने बहुत सारे गरीबों और मिस्किन को खाना भी खिलाता, यतीम बच्चियों की शादियां भी करवाई, मगर कोई भी औलाद होने का संगीत अलामाठी अपनी बीवी से कहने लगा, हमारी इतनी जायदाद दौलत है, इन सारी दौलत को आखिर कौन संभालेगा, इन सबका वारिस कौन होगा। इस परेशानी की वजह से ना तो उनको खाने पीने का कोई होश था, ना ही दिन रात ठीक से आराम कर पा रहे थे। एक दिन सुबह सुबह उनके दरवाजे पर एक बुजुर्ग आते हैं। एक नौकर जाकर सेठानी को बताती है कि बाहर दरवाजे पर एक बुजुर्ग आए हैं जो कह रहे हैं, इस घर की मालकिन से ही कुछ ना कुछ लूंगा, नौकरों के हाथ से कोई चीज नहीं लूंगा। नौकर की यह बात सुनकर सेठानी एक कटोरा चावलों का भरकर दरवाजे पर आती है और वह चावल उस बुजुर्ग की झोली में डाल देती है। वह बुजुर्ग देखने में बहुत ही नेक लगते थे, उनके चेहरे पर नूर ही नूर नजर आ रहा था। उस अमीर औरत को देखा तो कहने लगा कि बेटी, तुम्हें क्या कोई परेशानी है? तुम्हारा चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है, तुम्हारे चेहरे की परेशानी को आराम से हर कोई पढ़ सकता है। तुम्हें ऐसी कौन सी परेशानी है जो अंदर ही अंदर खाई जा रही है? वह अमीर औरत अपनी परेशानी उस बुजुर्ग को बताती है कि हमारी औलाद नहीं है, हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा भी नहीं है, हमारी इतनी ज्यादा दौलत है मगर इसका कोई वारिस नहीं है, बस यही दुख और गम मैं अपने सीने में कई सालों से लिए फिर रही हूँ। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग उस सेठानी की परेशानी सुनकर गमजदा हुए फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगे कि बेटी, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी औलाद वाली ख्वाहिश तो पूरी हो सकती है, मगर कुछ सालों के लिए, क्योंकि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा, लेकिन वह सिर्फ 14 साल तक ही जिंदा रहेगा, उसके बाद वह मर जाएगा। इससे ज्यादा बेटी मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता, बस तुम यह समझो कि चंद साल का ही सही, औलाद का तुम्हें जरूर सुख मिलेगा। फिर उस बुजुर्ग ने अपने झोले में हाथ डालकर थोड़े से चावल सेठानी की मुट्ठी में रखे और कहने लगा कि इन चावलों की खीर पकाकर तो तू दोनों मियाँ बीवी खाना और इससे तुम्हें एक बेटा पैदा होगा। सेठानी सोचने लगी कि चलो 14 साल के लिए ही सही, आखिर बेटा पैदा होने की खुशी तो मिलेगी, 14 साल हमारे पास तो बेटा होगा। वैसे भी किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन कितने साल जिएगा और कौन कब मरेगा, यह सब तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। सेठानी अल्लाह वाले बुजुर्ग से आंखों में आंसुओं लिए कहने लगी, बस हमारे लिए यही काफी है कि हमारी औलाद होगी। मैं 14 साल तक अपने बेटे की बहुत खिदमत करूंगी, उसकी बहुत अच्छे से परवरिश करूंगी, उसको जी जान से प्यार करूंगी। और वैसे 14 साल तक भी जो हमारे दिल की ख्वाहिश है कि आखिरकार इस दौलत को कौन संभालेगा, कौन वारिस बनेगा, आखिर यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। उस दिन सेठानी ने अपना सारा कामकाज जल्दी खत्म किया, अपने शौहर के पास आई और आकर उसको सारा वाकया बताया कि देखो, इस बुजुर्ग ने हमें यह चावल दिए हैं और कहा है कि हम दोनों इसकी खीर पकाकर अगर खाएंगे तो हमारे पास एक बेटा पैदा होगा। तो वह सेठ कहने लगा कि आखिर हमने इतना कुछ किया है, इतनी हकीम और तबीब से इलाज करवाया है, मगर हमें उनसे कोई भी फल नहीं मिला, अब इस खीर से हमें क्या मिलने वाला है? सेठानी कहने लगी कि जब इतना कुछ किया है तो एक यह भी करके देख लेते हैं, हो सकता है इसी से हमें कुछ फल हासिल हो जाए, हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। अगर हमने उस बुजुर्ग की बात ना मानी तो क्या पता वह नाराज हो जाए। उन सेठ को भी अब तक किसी बात पर